नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आ जाने के बाद अब लगातार समीक्षा का दौर चल रहा है। चाहे वो महागठबंधन की बात करें या फिर सरकार बनाने की कवायद तेज कर चुकी एनडीए की बात करें। हालांकि दोनों के समीक्षा बैठक में फर्क जरूर है, क्योंकि महागठबंधन एक ओर जहां अपनी हार की समीक्षा कर रहा है, तो वहीं एनडीए में इस बात को लेकर बैठक की जा रही है कि आखिर अब अगला स्टेप सरकार बनाने को लेकर क्या हो सकता है। ऐसे में अब महागठबंधन के राजद की अगर हम बात करें, तेजस्वी के राजद की बात करें, तो अब राजद के द्वारा भी लगातार समीक्षा बैठक किया जा रहा है और इस बात को खोजने की कोशिश की जा रही है कि कहां चूक हुई। इसके साथ ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। सत्ता की दहलीज तक आते आते रह गया राजद अब हार की समीक्षा में जुट गया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हार चुके उम्मीदवारों के साथ बैठक की। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। इस चुनाव में पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 69 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर पार्टी को किन कारणों से पराजय का सामना करना पड़ा, इसी को लेकर राजद ने समीक्षा की। खासकर वैसी सीटें जहां मामूली अंतर से पार्टी को हार मिली। आखिर किन परिस्थितियों में पार्टी को कम वोटों से हारना पड़ा, इस पर भी विमर्श हुआ। तेजस्वी ने हार के कारणों का निदान करने की बात कही, ताकि भविष्य में पार्टी का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सके। तो वहीं राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस चुनाव को कई बातों के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। सबसे पहले कि तेजस्वी यादव का अप्रत्याशित रूप से एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आना। 3 माह पहले तक लोग ये मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुकाबले खड़े भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार तेजस्वी ने चुनाव का अभियान चलाया, उससे उनकी एक नई छवि उभर कर सामने आई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार बीजेपी को नीतीश कुमार की वजह से एक मजबूत जमीन मिल गई। चिराग ने जदयू को नुकसान पहुंचाया, आंशिक सत्य है। पूरा सत्य तो ये है कि चिराग ने भाजपा के एजेंडे को ही पूरा किया। हकीकत है कि नीतीश कुमार का वोट तो भाजपा को ही मिला, पर भाजपा का वोट नीतीश के बदले चिराग के उम्मीदवारों को मिल गया। लगातार समीक्षा की जा रही है और शिवानंद तिवारी बीजेपी को लेकर भी बयान दे रहे हैं और इस बैठक में उन्होंने चिराग पासवान को भी हारे हाथ लिया और कहा कि चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर नुकसान सभी को पहुंचाया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ की गई इस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा हुई और लगातार जब से महागठबंधन की हार हुई है, तब से इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है कि आखिर कहां चूक हो गई। और इसके साथ ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, कभी इलेक्शन कमीशन पर तो कभी विरोधियों पर। आपने पहले भी खबरों में देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया और कहा कि इस बार के मतदान में जनादेश की का अपहरण हुआ है और यही आरोप लगातार लगा रहे हैं, जबकि इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बखूबी दे भी दिया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।